दोस्तों, हमारे मन में लगातार बहुत से विचार आते हैं। कुछ विचार नकारात्मक होते हैं तो कुछ सकारात्मक, लेकिन हम हर समय कुछ न कुछ सोचते जरूर रहते हैं। कभी हम अपनी पहले की हुई गलतियों के बारे में सोचते हैं, कभी वर्तमान की चिंता होने लगती है और कभी भविष्य का डर सताने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते और इन विचारों के मायाजाल में उलझ कर रह जाते हैं। ओवरथिंकिंग यानी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना आज के समय में आम समस्या है, जो कि तनाव, चिंता और यहां तक कि डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारा मन काम कैसे करता है और हम अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं और कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और बोला, मास्टर, मेरा मन काफी चिंतित रहता है। मेरे मन में हर समय कोई ना कोई विचार आता रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दे जिससे मैं इन विचारों को कम कर सकूं। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, हर रोज ध्यान करना शुरू करो। ध्यान करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर पाता हूं, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और उनमें से ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, जिससे मेरा मन और बेचैन हो जाता है। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, जब हम ध्यान करते हैं तो शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दीजिए। जैन मास्टर ने सोचा, यह आदमी इस तरह से नहीं समझेगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मंत्र ही चाहिए तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र बोला और कहा, तुम्हें इस मंत्र का हर रोज अकेले बैठकर जप करना होगा। मंत्र सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मास्टर, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप जरूर करूंगा। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगा, मास्टर ने कहा, लेकिन मेरी एक बात याद rखना, इस मंत्र को पढ़ते समय अपने मन में बंदर के विचार मत लाना, अन्यथा यह मंत्र काम नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा है। आप इसकी चिंता ना करें। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। वो आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आ गए कि जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसे मास्टर की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें आने लगीं, लेकिन वो फिर भी उन बंदरों के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा। पर जितना वह बंदरों को नजरअंदाज करने की जीवन में अगर सुखी रहना है तो इन 4 लोगों के संग कभी ना रहे। दोस्तों, ऐसे वह 4 लोग कौन हैं जिनके साथ व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए? तो दोस्तों, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहे। एक गांव में एक शिष्य के यहाँ एक गुरु पधारे। गुरु के आगमन से शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य ने गुरु का खूब सेवा सत्कार किया एवं गुरु का आशीर्वाद लिया। जो गुरु थे वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। कुछ समय बाद गुरु जब शिष्य के यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो शिष्य गुरु के पैरों में गिर पड़ा। गुरु ने शिष्य को उठाया और उसके चेहरे की तरफ देखा तो शिष्य की आंखों में आंसू थे। गुरु ने इसका कारण जानना चाहा तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे बहुत कुछ शिक्षाएं एवं ज्ञान को प्राप्त किया है। आप मेरे लिए भगवान तुल्य हैं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आपके दर्शन कई वर्षों के बाद हुए और आप इतना जल्दी मुझे छोड़कर फिर चले जा रहे हैं। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं अपने घर चला आया। तब से आपकी कमी मेरे जीवन में हमेशा खलती रही। शिष्य के अपने प्रति प्रेम को देखकर गुरु ने कहा, हे शिष्य, तुम्हारे जैसा शिष्य हर गुरु को नहीं मिलता। जाते जाते मैं तुम्हें जीवन में खुश रहने के लिए कुछ बातों को बता रहा हूं। उन बातों को ध्यान से सुनना। मेरी बताई गई बातों को अगर तुम अपनाते हो तो तुम जीवन में सुखी रहोगे। शिष्य हाथ जोड़े हुए गुरु के समक्ष खड़ा हुआ था। गुरु ने कहा, हे शिष्य,
जीवन में इन 4 लोगों का संग कभी मत करना। ऐसे 4 लोगों के साथ कभी मत रहना। पहला, जो लोग ईश्वर की निंदा करते हो, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर की तभी निंदा करते हैं जब वह अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान की निंदा करते रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भगवान दुख मुझे क्यों देता है, मेरे ही साथ ऐसा हरदम क्यों होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले होते हैं। वो सूझबूझ से कभी काम नहीं करते। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का संग करने वाले लोग भी नकारात्मक विचारों वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। इसलिए जो ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं या साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भी नकारात्मकता हावी हो जाता है एवं वह भी दुख में डूब जाता है। दूसरा है मूर्खों का संग। मूर्खों को कोई बात समझाई जाए तो वह बातें उनको समझ में नहीं आती, बल्कि अपना ही समय बर्बाद होता है। मूर्खों को कितना भी समझाने की कोशिश की जाए, वह किसी की भी बात नहीं सुनते, बल्कि वह बहस करने लगते हैं। ऐसे लोगों के संग रहने से या ऐसे लोगों को समझाने से सिर्फ अपनी ही ऊर्जा और समय नष्ट होते हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। तीसरा है दुष्ट स्त्री। मनुष्य को दुष्ट महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में क्लेश उत्पन्न करवा देती हैं। ऐसी महिलाएं एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी दुष्ट स्त्रियों की मदद भी करने पर मदद करने वाले के ऊपर दुख ही आता है एवं उसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां मदद करने वाले का गलत फायदा उठा लेती है। इसलिए ऐसे स्त्रियों से दूर रहने पर ही अच्छे व्यक्ति की भलाई है। चौथा है मूर्ख शिष्य एवं मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र तो बड़ा ही कष्टदायी होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी संतान को शुरू से ही अच्छी शिक्षाएं एवं अच्छे संस्कार देना चाहिए। यही हितकर होता है। अन्यथा माता पिता अपनी मूर्ख संतान से हमेशा ही कष्ट पाते रहते हैं। जो शिष्य होता है उसे उसके गुरु हमेशा ही आगे बढ़ाने एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा देते हैं। गुरु अपने शिष्य को हमेशा ही सिखाते हैं कि उसे आगे कैसे बढ़ना है, परंतु गुरु को मूर्ख शिष्य मिल जाए तो ज्ञानी से ज्ञानी गुरु भी उस मूर्ख शिष्य को कुछ नहीं सिखा पाते। ऐसे शिष्य के कारण गुरु की छवि खराब हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य को शिक्षा देकर वहां से प्रस्थान कर गए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।